इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। भारत की वो मिसाइल जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, अब भारत की उसी घातक मिसाइल की बड़ी खबर सामने आ रही और उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। दरअसल खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित ब्रह्मोस प्लांट से अब ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। लखनऊ में बना ये नया ब्रह्मोस प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है। अक्टूबर 2025 में इस प्लांट से पहली बार 4 ब्रह्मोस मिसाइल का बैच तैयार हुआ था। अब इन मिसाइल्स की डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है और ये डिलीवरी तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि ये प्लांट हर साल करीब 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि ये मिसाइल हर साल भारतीय सेनाओं के पास पहुंचेगी। अब ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ती है और दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं देती। जमीन, समुद्र और हवा तीनों ही जगह से इस ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और यही वजह है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए ये एक बेहद अहम हथियार है। और इस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। पहले ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन मुख्य रूप से हैदराबाद और कुछ अन्य जगहों पर होता था, लेकिन अब लखनऊ में नया प्लांट होने से प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और बढ़ गई है, जिसका फायदा तीनों ही सेनाओं को मिलेगा। जहां तीनों सेनाओं के पास मिसाइल्स तेजी से पहुंचेगी और सप्लाई चेन भी स्ट्रॉन्ग होगी। गवर्नमेंट का फोकस अब साफ साफ आत्मनिर्भर भारत का है और इसी के चलते ब्रह्मोस मिसाइल में करीब 70% लोकल कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि इन मिसाइल्स को बनाने में 70% जो हिस्सा लग रहा है वो भारत से ही आता है, जो पहले काफी कम हुआ करता था। यानी अब भारत धीरे धीरे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता को कम कर रहा है। अगर हम बात करें डेटा की तो फाइनेंशियल 2025 में भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया और वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2025 से 26 में ये 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है, जो दिखाता है कि भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं पूरी कर रहा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी डिफेंस इक्विपमेंट्स भेज रहा है। यानी कि भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उसे बेचने वाला देश बनने की चाह रख रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इस प्लांट की जो एनुअली कैपेसिटी है वो 80 से 100 मिसाइल और ये भी तीनों सेनाओं की जरूरतों के हिसाब से शायद कम हो और कुछ जरूरी पार्ट्स के लिए अभी भी विदेशों पर निर्भरता रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक बड़ा कदम। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में अपने बयान में साफ साफ कहा है कि भारत बहुत जल्द डिफेंस के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ छोटी और बड़ी कई तरह की फैक्ट्रीज लगाई जा रही है जो एक ही टारगेट के साथ काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में। कुल मिलाकर लखनऊ से शुरू हुई ये ब्रह्मोस डिलीवरी सिर्फ मिसाइल्स की सप्लाई नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और आने वाले समय में भारत की मिसाइल क्षमता को और मजबूत करेगी। 2025 से 26 में एक्सपोर्ट 38,424 रुपए तक पहुंच गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मुख्य मारक हथियार के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित ये मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसका एडवांस वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी डेवलप की जा रही है। अब सोचिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने ही ऑपरेशन सिंदूर में कहर डाला था, लेकिन पाकिस्तान पर तो अब ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।